नमस्कार, मैं हूं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार सरकार ने बदली रणनीति। अब क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे सिर्फ 11 शहर से आए लोग, बाकियों को किया जाएगा होम क्वारंटाइन। शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। चकिया थाना क्षेत्र में कई जगह की गई छापेमारी, ध्वस्त किए गए कई शराब भट्टियां। बेखौफ हुए अपराधी। कल्याणपुर में दरवाजे पर सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। अब शिवहर में भी खुलेगी कपड़े की दुकान। जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई गाइडलाइंस करना होगा फॉलो। और लॉकडाउन की वजह से घरों में है लोग और चोरों की आई है बहार। कई जगह से आ रही है चोरी की खबर। बिहार में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब लौट रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के ठहरने को लेकर बिहार सरकार ने रणनीति बदली है। राज्य सरकार ने कोरोना प्रभावित केवल 11 ऐसे शहरों का चुनाव किया है जहां से लौट रहे मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि बीते 3 सप्ताह से बिहार राज्य में 13 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्से से लौटे हैं। राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियम के मुताबिक इन सभी प्रवासी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए मजदूरों के लिए 3 वक्त के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। आने वाले 10 दिनों में बिहार में करीब 20 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटेंगे। मजदूरों को ठहराने को लेकर बिहार सरकार के सामने अब समस्या पैदा हो रही है। बिहार में करीब 6000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। ऐसे में अगर और मजदूर लौटते हैं तो उन्हें ठहराने का इंतजाम सरकार के लिए कर पाना मुश्किल हो सकता है। इन्हीं मुश्किलों के चलते राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में ठहरने की रणनीति में बदलाव किया है। बिहार सरकार के आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले लिस्ट में ऐसे प्रवासी मजदूर शामिल होंगे जो 11 शहरों से वापस बिहार लौटे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। जो मजदूर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता से वापस बिहार लौटेंगे उन्हें अनिवार्य तौर पर सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रहना होगा। अगर कोविड-19 के लक्षण इन मजदूरों में नहीं दिखते हैं तो उन्हें फिर घर जाने दिया जाएगा। इस संबंध में हमने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से फोन पर बात की तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। जय हिंद सर। जय हिंद रणधीर, बताओ। कह रहा हूँ सर, एक खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में सभी जगह से आने वाले प्रवासियों को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ 11 शहरों के नाम बताए जा रहे हैं, वहीं से आने वालों को रखा जाएगा। क्या सत्य है सर? एकदम सही है जी। लेकिन ऐसा है कि जो बाकी लोग भी आ रहे हैं उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करना है जी, और उसके बाद अपना बाकी डिटेल्स फॉर्मेलिटीज वो पूर्ण करेंगे। कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सारा डिटेल्स हमको देंगे। उनका सिम्टोमेटिक होगा तो हम उनको घर नहीं भेजेंगे और अपने पास ही रखेंगे। अगर नॉन सिम्टोमेटिक है तो हम उनको भेजेंगे जी। यानी सर 11 शहर से आने वालों को रखा जाएगा क्वारंटाइन सेंटर में, बाकी जगह वाले रहेंगे सर वो क्या होम क्वारंटाइन होंगे? वो होम क्वारंटाइन होंगे, लेकिन होम क्वारंटाइन होने से पहले उनको ब्लॉक में जाना है जी। जो एक सेंटर हमारा आइडेंटिफाइड है वहाँ पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जी। अपना डिटेल्स देंगे, मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, वहाँ के जो हमारा फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरेंगे। उसके बाद जब उनको क्वारंटाइन का, होम क्वारंटाइन का ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी वो घर जाएंगे जी। क्लियर? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सीधे घर नहीं जाएंगे, सीधे घर नहीं जाएंगे, ठीक है जी जी। उनको ब्लॉक में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ओके जी, थैंक यू सर। शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एएसपी अभियान हिमांशु शेखर गौरव के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कल पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई और कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि इस दरमियान कारोबारी भागने में सफल रहे और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं आज अंबेडकर नगर चकिया में छापेमारी की गई जिसमें कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए हमने एएसपी अभियान हिमांशु शेखर गौरव से फोन पर बात की। सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, बिहार प्रदेश में तो मद्य निषेध सरकारी नियमों अनुसार इसको इम्प्लाई करना बहुत ही आवश्यक है जी। तो चकिया थाना में कोयला बेलवा एक ऐसे जगह था जहाँ पर बहुत सूचना मिल रही थी हमें शराब की। कई बार इससे पहले छापामारी भी की गई थी, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी पुलिस को जी। तो जब बढ़िया से किया गया है छापामारी और उनकी कई जगह जहाँ पर वो लोग शराब बनाते थे उसको ध्वस्त किया गया है। हालांकि जो शराबी लोग हैं या जो शराब के कारोबार करते हैं वो तो पकड़ में नहीं आए, वो भागने में शायद जी सफल हो गए हैं। तो यही बात है वहाँ की। जी, थैंक यू। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर स्थित बखरी पंचायत के बैरागी टोला में सोए अवस्था में बेखौफ अपराधियों ने मुख्तार सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब मुख्तार सहनी अपने दरवाजे पर सोए हुए थे। बताया जा रहा है कि रात्रि करीब 2 बजे के आसपास बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैला हुआ है और मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहकर्मी अफसर कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अफसर, क्या है पूरा मामला? जी रणधीर, पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बखरी पंचायत के बैरागी टोला में सोए अवस्था में बेखौफ अपराधियों ने मुख्तार सहनी को गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना उस वक्त की है जब मुख्तार सहनी अपने दरवाजे पर सोए हुए थे। ये रात्रि करीब 2 बजे के आसपास बाइक सवार अपराधियों ने इस घटने को अंजाम दिया है। इस संबंध में कल्याणपुर थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और शव को यानी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैला हुआ है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि सूत्रों की माने तो घटना का खुलासा बहुत जल्द उनके परिवार वाले कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन रणधीर, मैं ये बता दूं कि कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि पूरे जिले में आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम अपराधी देते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? जी धन्यवाद अफसर, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। वहीं इस हत्या को लेकर राजद के प्रखर नेता मोहम्मद बदियू जमा उर्फ चांद बाबू ने दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पूर्वी चंपारण कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बखरी पंचायत में मुख्तार सहनी जी को बाइक सवार गोली मारकर हत्या कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत मर्माहत हूँ और सरकार से ये अपील करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच चोरी की घटनाओं में अब लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ताजा मामला छपरा सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप अंबिका फर्नीचर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पेंट की एक दुकान समेत प्लम्बर की भी एक दुकान से चोरी की सीरियल घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की है। यह घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने एक ही मालिक के आसपास स्थित कुल 3 दुकानों को निशाना बनाया। इस दौरान दुकानों में लगे दर्जनों ताले काटकर चोर लाखों रुपए मूल्य के सामान उड़ा ले गए, जिसमें फ्रिज, कूलर, पंखा, लैपटॉप व सीसीटीवी कैमरा सहित नगद 6000 रुपए शामिल हैं। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक नगद सहित चोरी गए कुल सामानों की कीमत लगभग 7,48,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। दुकानदार श्यामला सिंह ने बताया कि आए दिन की तरह दिन भर दुकान चलाने के बाद गुरुवार को भी समय से दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह जब दुकान पर आया तो पाया कि सभी दुकानों के दरवाजे खुले हुए हैं और ताले जमीन पर इधर उधर फेंके पड़े हैं। वहीं दुकान के अंदर जब दाखिल हुआ तो पाया कि सब कुछ अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है और सामान गायब है, जिसके दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी के साथ हार्ड डिस्क भी गायब मिला, जिसे साथी चोर अपने साथ ले गए। दुकानदार के मुताबिक हार्ड डिस्क को किसी कोने में छुपा कर रखा गया था, जो चोरों की नजरों से बच नहीं पाया और अपनी सुराग खत्म करने के लिए उसे भी
चोर अपने साथ ले गए। वहीं इस घटना की सूचना पाकर खैरा थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह व नगरा ओपी अध्यक्ष कुंज बिहारी राय दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। वहीं इस संबंध में खैरा थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है। दुकानदार के द्वारा घटना के संबंध में एक लिखित सूचना दी गई है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। 7 से 8 लाख के समथिंग, जिसमें आपको 15 से 20, 15-17 आपको फ्रिज होगा, टीवी 10 होगा, वॉशिंग मशीन होगा, कूलर होगा, पेंट के दुकान में लैपटॉप होगा, उसके बाद स्कैनर होगा जो कलर बनाया जाता है, इसका प्राइस 3,000-3,500 के समथिंग में होगा। इसके बाद नगद 15 से 20 हज़ार दुकान में था, पेंट वाला में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, समथिंग 50 से 1 के आसपास में होगा। कितने दुकान में चोरी हुआ है? समथिंग 7 से 8 दुकान। कैमरा लगा हुआ था ना? सब में वाईफाई कनेक्ट था, कैमरा लगा हुआ, जिसमें कैमरा 16 डैमेज हुआ है। सब नोच के जिसमें वो जो बोला जाता है यूपीएस सिस्टम, वो भी लेकर चला गया है। शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह के आदेश के बाद शिवहर जिला मुख्यालय में कपड़ों की दुकानें भी अब खुलेंगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कपड़े की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं जिला प्रशासन ने दुकानदारों व कर्मियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य बताया है। वहीं कपड़ा दुकान के समीप ग्राहकों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा। वहीं दुकान खुलने से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली है। मिले आदेश के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान खुलेंगी। इसके तहत सैलून, ऑटोमोबाइल्स, टायर, लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, ट्रैक्टर शोरूम और मरम्मत केंद्र खुलेंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री के भंडार और बिक्री भी होगी। लॉकडाउन के दौरान चोरों ने पुलिस गश्ती को धत्ता बताते हुए थाना से ठीक 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक किराना दुकान को शुक्रवार की देर रात निशाना बनाया है। मामला पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र की है। चोरों द्वारा स्थानीय बस स्टैंड स्थित उक्त किराना दुकान का ऊपरी छप्पर हटाकर हजारों रुपए का किराना सामान चुरा लिया गया है। शनिवार की सुबह दुकान खोलने पर दुकान मालिक को चोरी की घटना की जानकारी मिली। पीड़ित दुकानदार स्थानीय प्रखंड कार्यालय मोहल्ला निवासी आकाश कुमार ने बताया कि सुबह दुकान खोला तो सामान बिखरा हुआ था और कैश काउंटर टूटा हुआ था। चोरों द्वारा दुकान के ऊपरी छप्पर में लगा करकट हटाकर दुकान में प्रवेश किया गया है और कैश काउंटर को तोड़कर उसमें रखे नकदी 10,500 रुपए चुरा लिए गए हैं। साथ ही दुकान में रखे कीमती सामान तेल, हॉर्लिक्स, रिफाइंड, इंडिया गेट चावल इत्यादि चुरा लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 42,000 रुपए बताई जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार श्री कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन थाने में दिया गया है। मानव सेवा भावना से ओतपोत उत्साही युवा चकिया के इमादपट्टी गांव स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने NH 28 पर पैदल या साइकिल के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों को बीते कई दिनों से बोतल बंद पानी, केला, ब्रेड सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं जात पात, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठकर मुहैया कराया जा रहा है। उत्साही युवा चिलचिलाती धूप हो या आसमान से टपकता पानी, मौसम का परवाह किए बिना हाथों में दस्ताना पहने तथा मुंह पर मास्क लगाए सामग्रियों की पोटली लिए गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के वाहन को हाथ से इशारा कर रुकवाते बखूबी देखे जा सकते हैं। इन युवकों से वैसे लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो समाज में धर्म, संप्रदाय, रंग रूप को लेकर नफरत फैलाने में लगे हैं। नफरत से ऊपर उठकर समाज का हर तबका मजदूरों की सेवा के लिए कदम बढ़ा दे तो उनके जख्म पर मरहम लगेगा। जानकारी के मुताबिक उक्त खाने पीने की सामग्रियां संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मुहैया कराया जा रहा है। मोर्चा के स्थानीय इकाई के सदस्यों ने बताया कि उक्त स्थान पर संकट के इस घड़ी में भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को बीते 1 सप्ताह से खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्र को सबल बनाने में इन मजदूरों का अहम रोल है और आगे भी इस तरह की सेवाएं जारी रहेगी। पैदल चलने वाले लोगों के सूजे पैर और औरतों के पैर में पड़े छाले तथा भूखे प्यासे बच्चों को देख अपील किया कि ईद सहित अन्य पर्व की खरीदारी न करने और उस धन का इन मजदूरों के हित में खर्च करने पर भी बल दें ताकि सही तौर पर मानव सेवा हो सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खौफ से लूटे पीटे मजदूरों के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवारजनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बुजुर्ग किसान की आंखें अपने कमाऊ पुत्र को सही सलामत देखने के लिए बेताब है तथा नवविवाहिताएं अपने सपनों के सौदागर को खाली हाथ ही सही सकुशल एक झलक पाने के लिए पलके बिछाए बैठी हैं।
ऐसे में सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि एक संकल्प के साथ आगे आकर वतन वापसी सहित इन मजदूरों की भरपूर मदद करें ताकि देश के विकास का ढांचा खड़ा करने वाले सपूत का चेहरा खुशी से खिल उठे। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश सिरसिया में पानी गिराने से उत्पन्न विवाद को लेकर एक को मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल महिला को परिजनों के द्वारा इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। घायल महिला उर्मिला देवी ने थाने में आवेदन देकर पड़ोस की एक महिला समेत 4 पुरुष को आरोपित किया है तथा न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर, पानी वो हमारे दूल्हा पर गिरा रहा था, नहा रहा था, हमारे दूल्हा पर पानी आ रहा था, इसीलिए हम बोले कि हमारा दूल्हा पर पानी आ रहा है। कहाँ से पानी आ रहा था? उसका कल पर से, हाँ, बगल में रोड के बगल में पानी गिराने वाली उसका जमीन है, ये नहीं है हमारा। संबुरम गिरा रहा था, हमने काफी माटी भरवाया था और पानी सारा मेरे दूल्हा पर आया। मैं बोला कि पानी काहे के लिए गिरा रहा है, तो पानी गिराएंगे तो क्या करेगा, तेरे को में मारेंगे, वो करेंगे। उसके बाद आ गया सब मारने के लिए। हमारे मम्मी को कहा किया कि वो विजय कुमार ने कुदारी को उठा करके काट दिया, सर को, हम लोग को भी मारा, हमारा पत्नी को भी घर में से खींच करके उसका पतो चंदा कुमारी दूरा पर लेकर के हमारा परिवार को मारा है, पेड़ पर भाई को भी मारा है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रजवाड़ा गांव से गांजा तस्करी में 2 वर्षों से फरार चल रहे एक गांजा तस्कर को अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के अनुसार गिरफ्तार तस्कर उक्त गांव निवासी भोला राय है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि लॉकडाउन में भोला घर आया है और गांव के लोगों को धमका रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा विगत 12 दिसंबर 2018 को रजवाड़ा गांव में छापेमारी कर उक्त गांजा तस्कर भोला राय के घर से 10 किलो गांजा व 2 बाइक समेत 3 तस्कर रजवाड़ा निवासी नरेश राय, भेलवा रुईहट्टा निवासी फुलेना राय व नेपाल के सिमरौनगढ़ नानसगरा धात निवासी अनिल सहनी को गिरफ्तार किया गया था और भोला राय फरार हो गया था। थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि भोला राय अपराधी प्रवृत्ति का है और फरारी के दौरान इसने कई बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिलवाया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है व बरामद अपाची बाइक का सत्यापन किया जा रहा है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा के अलावे पुलिस अपर निरीक्षक मनोज कुमार व पुलिस बल शामिल थे। NIOS DLED शिक्षक संघ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का आभार प्रकट किया है। शिक्षक संघ के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो फैसला किया है वह एक सराहनीय फैसला है। इस विषय पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शक्तिनाथ झा ने STV न्यूज से कहा, हम लोगों की मांग है कि NIOS से जो भी सेवारत प्रशिक्षित शिक्षक हैं सबको का समायोजन किया जाए, क्योंकि अनुभव के आधार पर ये ऑलरेडी टीचर हैं और हम लोग जिस तरह से पूर्ववत बहाली हुई थी उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण के आधार पर ही बहाली की जाती थी। 34,540 शिक्षकों की जो बहाली हुई है वह प्रशिक्षण के आधार पर ही उन लोगों की बहाली की गई, जो कोर्ट के द्वारा ये लोग लड़ाई लड़कर बहाल हुए। और हम लोग ये ऑलरेडी विशेष शिक्षक प्रशिक्षण था और इसमें जो है अनुभवी शिक्षकों को स्थान दिया गया, तो इस आधार पर हम लोग पहले से ऑलरेडी टीचर हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की मांग को सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल साहब ने इस 18 महीने की डिग्री को मान्य किया है, उसी आधार पर संविधान में संशोधन करके जो C-TET और B-TET की बात हो रही है, अनुभव को आधार बनाकर हम सभी सेवारत निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक बनाने में अपना जो है योगदान करें। वहीं इस संबंध में NIOS DLED शिक्षक संघर्ष प्रधान ठाकुर प्रेमनाथ सिंह ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को आभार प्रकट करता हूं। उनके द्वारा जो NIOS DLED डिग्री की मान्यता को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो काफी सराहनीय है।
साथ ही साथ मेरी उनसे गुजारिश है कि इन शिक्षकों को बतौर अनुभवी शिक्षक सरकारी विद्यालयों में समायोजित करने हेतु एक विधेयक लाया जाए। साथ ही साथ एक और अपील है कि इन कोरोना ऐसे संक्रमण काल में सारे प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय को बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक हालात जो है काफी खराब हो गई है। इन लोगों के लिए एक आर्थिक विशेष पैकेज लाकर इनको आर्थिक मदद की जाए। वहीं इस संबंध में संघ के संस्थापक एवं संयोजक रामपुकार सिन्हा ने इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया है। केंद्र सरकार ने मान्यता दिया है, इसके लिए हम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मांग भी करता हूं, एक जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते, कि जितने भी डीएलएड डिग्रीधारी जो हमारे शिक्षक भाई हैं, इन लोगों का समायोजन होने वाले शिक्षक नियोजन में करने का आदेश बिहार सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देने का कृपा करेंगे, ताकि हमारा शिक्षक भाई जब विद्यालय में जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो लागू है बिहार में और उसमें बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए हमारा पूरा शिक्षक भाई बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का ऋणी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।